सारे हम किंग्स हैं दिल वालों के। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर PSL 6। आज के दिन भी डबल हेडर और पहला मैच ही सबसे जबरदस्त मैच होने जा रहा है। कराची किंग विल टेक ऑन मुल्तान सुल्तान। अब से कुछ देर बाद टॉस होगा, उस पर भी हम आपको लाइव लिए चलेंगे। दूसरा मैच जो है वो है पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान। कल होने वाले मैचेस में आपको पता है कि मुल्तान सुल्तान ने कामयाबी हासिल की और कोयटा और पेशावर ज़ल्मी का बड़ा शानदार मैच हुआ था, जिसमें एंड में पेशावर ज़ल्मी कामयाब रहा। तो ओवरऑल मैच की तैयारी से ज्यादा ऐसा लग रहा है इस PSL में अब तक 8 होने वाले मैचेस में जो टीम भी टॉस जीती है वो मैच जीती है। तो इसका मतलब है कि टॉस जीतना ज्यादा जरूरी है। इस हवाले से एक रिपोर्ट तैयार किया, आइए पहले उसकी तरफ बढ़ते हैं। जी हाँ, विदाउट फर्दर अडू लेट्स मूव आवर टू आवर एक्सपर्ट जनाब राशिद लतीफ, जिनके पेपर कुछ नीचे गिर गए हैं, और तनवीर अहमद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम नजीब, कैसे हैं? कल आपने एक बात कही थी कि ठीक है ये सिलसिला चल रहा है टॉस वाला, टूटेगा भी, कोई टीम आएगी जो चेस नहीं कर पाएगी। क्या 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 लग रहा है आपको, क्या होने जा रहा है? मैं सिक्का देखना चाहूंगा। दोनों तरफ हेड होगा, दोनों तरफ हेड होगा, फायदा होगा ना हमें। तो क्या कह रहे हैं, क्यों ऐसा? कौन सी टीम टॉस नहीं हार रही, ये नोट कर रहे हैं ना, ये नोट करना है। आज करते हैं, आज करते हैं। तनवीर क्या कहेंगे इस पे, कुछ ऐड करना चाहेंगे? टॉस बड़ा क्रूशल हो गया यार। अगर हम इस PSL की बात करते हैं, इससे पहले PSL में भी देख लें आप, दुबई में भी जो क्रिकेट हुई है उसमें भी आप देख लें, ये सिर्फ PSL का रूल नहीं रह गया है, अब ये पूरी दुनिया की क्रिकेट में ये रूल हो गया है कि जहाँ पे डे नाइट मैच होता है, अगर ड्यू फैक्टर है, टॉस जीतो, पहले बॉलिंग करो, उसके बाद रन्स चेस करो, जो कि तो ये आजकल यही चल रहा है। ठीक है, सब कुछ हो रहा है। राशिद साहब, कल के मैच पे जल्दी से बात कर लें क्योंकि फिर कराची वाले मैच का टॉस होने जा रहा है। ऐसा लग रहा था कि अब ये चीज टूटेगी कोयटा की, जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की। ऑल्दो अगेन कुछ रन शॉर्ट रहे, जैसे सरफराज और आजम खेल रहे थे, लग रहा था फिर जाएंगे और आगे। सरफराज और आजम तो अच्छे स्ट्राइक रेट से खेला, 200 के स्ट्राइक रेट से खेला है। नहीं, अगर आउट नहीं होते तो और स्कोर बन सकता। नहीं, आउट हो गए, लेकिन लास्ट ओवर में कितने रन बने? 5 रन बनाए, तो वही डिफरेंस रह गया पूरे मैच का। लास्ट ओवर में 41 रन चाहिए थे 18 बॉल पे। और ये तीनों जो बॉलर्स हैं, हसनैन हो जाए, डेल स्टेन हो जाए और शिनवारी, ये डेथ ओवर में बहुत सक्सेसफुल नहीं है। विकेट्स लेते हैं लेकिन इनका जो रन देने का वो है, रन देते हैं तकरीबन 9.9 या 10 तक देते हैं ये। तो अगर एक प्लेयर ऑलरेडी 10 रन दे रहा है लास्ट डेथ ओवर में, तो 17वें, 18वें, 19वें, 20वें ओवर में, तो वो मैच बचा नहीं सकता। तो डेल स्टेन का तो रिकॉर्ड काफ़ी, टेस्ट क्रिकेट छोड़ने के बाद तो वो चीज़ नहीं रही, लेकिन इनके पास अवेलेबल जो टैलेंट था या जो बॉलर थे वो यही थे। लेकिन क्या है, बॉल के थोड़ा सा वेट होने से भी फर्क जरूर पड़ा है। लेकिन क्रेडिट जाता है रदरफोर्ड को, जाता है हैदर अली को, जाता है कि छोटा टारगेट नहीं था, बड़ा टारगेट था। लेकिन डेल स्टेन की आपने बात की, तो वो IPL में भी उनको एक लास्ट ओवर में इसी तरह 26 रन पड़े थे, कल उनको 21 रन पड़े 19वें ओवर में। तो डेथ में तो बॉल करानी नहीं है ना, डेथ में नहीं करवानी इनको, लेकिन डेथ में ही करवा रहे हैं क्योंकि बॉलिंग शॉर्ट है इनकी, स्पिनर से इतने ज्यादा नहीं जा रहे सरफराज। क्योंकि जो भी कह लें, कोयटा ग्लेडिएटर हमेशा स्पिनर्स के ऊपर, भले 3-4 फास्ट बॉलर भी, अनवर अली भी बीच में खेलता था, 2 ओवर कराएगा, लेकिन आपके मेन जो होते थे, फवाद अहमद इनके मेन की बॉलर थे। नवाज से भी पूरे ओवर नहीं कर रहे, नवाज से भी नहीं कर रहे, तो ये फास्ट बॉलर पे ज्यादा जा रहे हैं, ये मिस्टेक कर रहे हैं ये लोग अभी तक। व्हाट्स गोइंग ऑन विद शनवारी? पहले कराची के साथ यही प्रॉब्लम हुई, फिर लाहौर के साथ उनमें यही प्रॉब्लम हुई, अब कोयटा के साथ ये दूसरा मैच है। आई अंडरस्टैंड, जैसे राज साहब कह रहे थे कि वो वनडे में अच्छा बॉलर है, T20 में इतना अच्छा नहीं, लेकिन गलती कहाँ कर रहा है? देखिए, मेरे ख्याल है गलती उसकी खुद नहीं है, आई थिंक उसकी हाइट बहुत छोटी है, जिस वजह से उसका जो बॉल है वो बिल्कुल मुंह पे जाता है। या एक्यूरेट यॉर्कर उस मारो या स्लो वन। आपने देखा होगा रादरफोर्ड को उसने स्लो वन एक पीछे बॉल किया, वो चेक नहीं हुआ उसको, क्योंकि जो छोटी हाइट वाला बॉलर होता है, जो बैट्समैन, उसको जाता ही सीधा है, उसको पता है कि इसकी हाइट छोटी है, पीछे करेगा भी तो सर के ऊपर से बॉल नहीं जाएगी, इसी रेंज में आनी है, तो वो तो कनेक्ट होना ही होना है। और अगर इसका बॉल हाफ वॉली नहीं हुआ, जिस तरह आमिर यामीन को भी एलेक्स हेल ने मारे, तो ये तो पूरी मुंह पे आनी है, जिसकी वजह से वो एक्सपेंसिव बहुत ज्यादा हो रहा है। अब एक्यूरेट किसको होना चाहिए? एक्यूरेट होना चाहिए हसनैन को,
उसका पेस भी है, आप उसके ऊपर काम करो यार। आपका पेस है 145 प्लस जाते हैं, आपको एक्यूरेट होना है। इस पेस के साथ आप स्लो वन पे काम करेंगे, आपको मारना मुश्किल है। अच्छा, हसनैन जिस तरह से एक तरह से वापस भी लाए थे कुछ हद तक मैच में उस 19th ओवर के बाद, और फिर उनके हाथ से बॉल छूट गया और वो फिर गेम तो खत्म ही हो गया था एक तरह से। नहीं बिल्कुल, उससे पहले मैं ये बात करना चाहूँगा, शिनवारी की बात की है या हम वहाब की कल बॉल देखते हैं, सरफराज ने उनको मारा है, ये राउंड द विकेट बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा राउंड। तो हमने वो एक बनाया था कि वो अगर हमें दिखा सकें लोगों को कि राउंड द विकेट आके कितने रन देते हैं। अगर शिनवारी की बात करते हैं, टू अर्ली ये आ जाते हैं। ज़्यादातर इनकी बॉलिंग जो करियर है, ये राउंड द विकेट का चार्ट आ रहा है जी ये स्क्रीन पे आप देख सकते ना, हैं। मोहम्मद आमिर का भी देख रहे हैं, इनका स्ट्राइक रेट जो ये यहाँ जो बॉलिंग देखेंगे, इकॉनमी रेट अगर आप देखते हैं वो 7 का है, बेहतर है। शिनवारी का 8.8 हो जाता है, शाहीन आफरीदी 7.5 हो जाएगा, वहाब रियाज 6.9 हो जाएगा। तो ये है इनका, ये ओवर द विकेट है, ठीक है। राउंड द विकेट अगर हम आते हैं तो ज्यादा बन जाता है। अगर आप इसमें स्क्रीन पे आपके आ रहा होगा, राउंड द विकेट आपका ज्यादा बन जाता है। तो ये अटैक जब करते हैं, आगे बॉल करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से इनको छक्के बाउंड्री ज़्यादा लगती है। अटैकिंग 67-69% इनके अटैक कर रहे होते हैं, और जिसमें विकेट्स कम मिलती हैं और आपको मार ज़्यादा लगती है। ये वजह है। लेफ्ट आर्म जितने भी पाकिस्तान के हैं, हम कॉपी करते हैं वसीम अकरम की, उनकी मूव होती थी, स्लो वन अच्छी थी और रिवर्स स्विंग अच्छी थी। अगर आप राउंड द विकेट स्ट्रेट बॉल कर रहे हैं तो आपको बहुत मार नहीं लगेगी, कुटाई लगेगी। इसमें सिर्फ मोहम्मद आमिर है जो कि अपने पेस को स्लो करता है और स्लो बाउंसर भी करता है। जहाँ पे आपकी स्ट्रेट डिलीवरीज हो रही हैं उसको आप कट डाउन करना है। फास्ट बॉलर स्लोअर वन करता है, शॉर्ट ऑफ लेंथ करता है, डिफरेंट वेरिएशन में बॉलिंग करेगा तो वो बचत हो सकती है। लेकिन हसनैन की आपने बात की, बहुत इजी एक्शन है। इजी एक्शन में के सामने से आके जब बॉल आप राउंड द विकेट लेफ्ट हैंडर को कर रहे हैं तो वो आराम से जो रीजन है आपका लॉन्ग ऑफ का या एक्स्ट्रा कवर और बीच में बॉल आप लेके आते हैं, आप कोशिश करें कि ओवर द विकेट बॉल करके स्लो वन उनको ट्रैप करें, पूरी मिड विकेट मारें। बाउंसर तगड़ा है, आपने बाउंसर यूज़ नहीं की, हाइट पे बाउंसर अगर मारेंगे तो ये 2-3 चीज़ें जो मिसिंग लगी कोयटा ग्लैडिएटर की लास्ट 3 गेम्स के अंदर। बिल्कुल सही। मैच में बात हो रही है तो जल्दी से बढ़ते हैं प्लेयर ऑफ द मैच की तरफ। जी हाँ, हैदर अली 29 बॉल 50, और वैसे तो उन्होंने खैर 50 तो 27 बॉलों में की थी, लेकिन फिर उसके बाद ये आउट हो गए थे। वैगन व्हील स्क्रीन पर आ जाएगा। राशिद भाई, हैदर अली ऑफ साइड 26, ऑन साइड 24, इंपॉर्टेंट 50 फॉर हिम, नीचे के नंबर में कामयाब हो रहे हैं ये। देखिए, ये जब से ये बाहर से आए पाकिस्तान टीम को छोड़ा है और यहाँ से खेल रहे हैं, लास्ट ईयर भी देखें इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। ये हमने पहले भी बात की थी, 3 से 4 नंबर सूट करता है इनको, क्योंकि नए बॉल पे ये क्रॉस ज्यादा खेलते हैं, लॉन्ग ऑन और मिड विकेट पे ज्यादा कोशिश करते हैं रन बनाने के लिए। तो उसमें इनको नाकामी मिली पाकिस्तान के खेल के साथ नुमाइंदगी करते हुए। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखते हैं PSL में थोड़ी सी पुरानी बॉल हो गई और इनका रेंज चेंज हो गई है, जो स्कोरिंग स्ट्रोक्स हैं वो सामने हो गई। एक्स्ट्रा कवर पे ये अच्छा खेलते हैं, जो मिसिंग थी नेशनल टीम की। और किसी भी टीम में ये 2-3 प्लेयर जो हम आजकल देख रहे हैं, रिजवान हो गया, हैदर अली हो गया, हफीज़ हो गया, ये अगर पूरा खेलते हैं तो सवाल ही नहीं पैदा कि कोई टीम मैच हार जाए। क्योंकि बहुत एक चीज़ इनकी कमी है, ये आउट हो रहे हैं, फिनिशिंग पे नहीं जा रहे। ये बीच में डेली स्टैंड की स्लो रन पे ही आउट हुए ना ये तो, लेकिन थोड़ा सा और आगे गेम को लेके जा सकते हैं। तनवीर, हैदर अली का फ्यूचर कैसा नजर आ रहा है? यार टैलेंट बहुत अच्छा है। जिस तरह हमने पिछले प्रोग्राम्स में भी बात की थी कि आपने फोकस होना है कि आपको ये पता होना चाहिए कि हमने किस सिचुएशन में क्या शॉट्स खेलने हैं। अब वो जिस सिचुएशन में आ रहा है उस सिचुएशन में सर्किल ख़त्म हो रहा है, ठीक है। अब इनको ये पता है कि हमने सीधे शॉट्स खेलने। अब आप PSL के जितनी मैचेस भी हो रहे हैं, जब हिटिंग हो रही है किसी भी मैच के अंदर, आप देखें वो एक्स्ट्रा कवर पे सामने यहाँ भी छक्के लग रहे हैं, ठीक है ना। पीछे भी तो पीछे आप दोगे वो तो लगेंगे, लेकिन यहाँ सामने भी छक्के लग रहे हैं। उसका रीज़न ही यही है कि उस पर काम हो रहा है। कि अब आप ये देखें कि छक्के हमेशा जो है वो सामने लंबे लगेंगे बनिस्बत यहाँ पे। यहाँ तो आप पीछे बॉल दोगे, यहाँ छक्का बड़ा चला जाएगा, लेकिन जब आप सामने देंगे उसमें बैट्समैन का बैलेंस भी बड़ा अच्छा होता है और उसकी जो बैट की जो लिफ्ट होती है ऊपर तक भी जाती है, तो वो मिडल भी होता है तो छक्का सामने जाता है। तो हमारे जितने भी 2-3 प्लेयर्स हैं, जिसमें आजम की बात करते हैं या सरफराज की बात कर रहे हैं या हैदर अली की बात कर रहे हैं,
ये इन सबका आप जो रन्स देखें वो ऑफ साइड पे अब ज्यादा बनने लग गए क्योंकि ये सामने ज्यादा अब खेलने लग गए। बिल्कुल सही, कल के मैच में बात हो गई। मूविंग 9th गेम ऑफ PSL 6 दैट इज कराची किंग एंड इट विल टेक ऑन मुल्तान सुल्तान। बढ़ते हैं हेड टू हेड की तरफ। जी हाँ, हेड टू हेड में दोनों टीमों के दरमियान 5 मैचेस अब तक खेले गए हैं और क्लियरली कराची किंग इज वे अहेड बिकॉज 4 कराची ने जीते हैं और 1 मुल्तान ने जीता है और वो 1 भी उन्होंने बैटिंग फर्स्ट में जीता है। तो बहुत मार रहा था उन्होंने। हाँ, याद है मुल्तान में जो मैच हुआ था? बिल्कुल सही है, जिसमें उमर से 1 ओवर भी नहीं कराया था। लेकिन आप ये भी याद रखें कि वो एक मैच जो मौसम की वजह से रुक गया था और उस मैच में भी हम जीत सकते थे, तो रिकॉर्ड तो बहुत अच्छा है। नहीं, रिकॉर्ड अच्छा है। दुबई में 2 मैचेस हुए थे जब पहला साल था इनका। मुल्तान का दोनों मैच कराची जीता था। लेकिन अभी 1 मैच जीते हैं, टीम बेहतर होती हुई नजर आ रही है। टीम बेहतर होती है। कराची में थोड़ी बॉलिंग का पेस का इशू लग रहा है दिन के मैच में। रात में तो आपकी पेस चल जाती है। तनवीर ज़्यादा बेहतर बताएंगे, तेज बॉलर हैं। आमिर यामीन को मार लग गई। अब डिपेंड करता है क्या वो अच्छा बॉलर है, न्यू बॉल का अच्छा बॉलर है, ये रिप्लेस ना कर दें किसी के साथ। होता है कि आप मिस्टेक यही करते हो, यार किसको मार लगी, उसको 29 रन में हम चेंज कर जाते हैं। तो ये बहुत ही क्रिटिकल डिसीजन होगा कराची के लिए, क्योंकि हम किसके ऊपर जाएंगे फिर? हम स्पिनर पे जाते हैं या हम इलियास के ऊपर आ जाते हैं या अफरीदी के ऊपर आ जाते हैं। वो डिसीजन बड़ा क्रिटिकल हो सकता है इमाद के लिए और कराची के लिए। क्या कहेंगे कराची के हवाले से? मेरे हिसाब से सेम टीम के साथ जाना चाहिए। सेम टीम के साथ जाना चाहिए। और रायली रूसो जो बैटिंग करने हैं, आप खुदा के लिए जल्दी से नबी को लेके आ जाएं उसके ऊपर, क्योंकि वो क्रॉस शॉट्स खेलते हैं ज्यादा। पिछले मैच में 12वें ओवर में नबी आए थे, नबी को जल्दी आना चाहिए। हुसैन तलत 29 या 30 रन कर चुका था, उसके बाद नबी आया बॉलिंग करने। तो एक तो हम वैसे ही डरते हैं, किसी लेफ्ट हैंडेड के आगे हम लेग स्पिनर को या लेफ्ट आर्म स्पिनर को नहीं लेके आते, और अगर हमारे पास ऑफ स्पिनर है तो हम उस लेफ्ट हैंडेड के आगे लेके नहीं आते। तो रायली रूसो जब आता है तो नबी को आप कंटिन्यू उससे बॉलिंग करवाएं, वो विकेट ले सकता है, क्योंकि नबी का बॉल हमने देखा है कि उसका बॉल स्पिन भी हुआ है। और अमाद जो गलती कर रहा है सर्किल में, अगर आउट करता है तो फिर अमाद को जाना चाहिए मेरे हिसाब से। उसको सर्किल में 1 और ओवर तो कम से कम कराना चाहिए। 1 ओवर नहीं, अगर वो ले रहा विकेट्स, आप 3 ओवर पे चले जाओ, क्योंकि अब देखें सर्किल के बाद अमाद की बॉलिंग खत्म हो जाती है। अमाद अगर 1 आध ओवर भी रहता तो कोई मसला नहीं है, लेकिन सर्किल में अगर वो 1 से 2 विकेट, 1 विकेट कोई और बॉलर भी लेता है तो आप अमाद के साथ जाना चाहिए। तो ये छोटी छोटी जो मिस्टेक्स हैं, और राशिद भाई ने बिल्कुल सही बात बोली है कि आमिर यामीन को ये ना हो कि ड्रॉप कर दे। उससे बैटिंग एडवांटेज भी हमारे पास। रिपोर्ट देख लेते, फिर राशिद साहब से इस पे बात करेंगे। Pitch in a minute. Let's look at the actual boundary sizes, and this is on number 1. This is the last new pitch that he has here, so this is right in the middle, 65 yards. The groundsman is saying all the way around. Well, it's 65 yards square both sides. It's 73 downtown, and then 71 and 70 into those pockets. So you can just see that it is quite a small arena. We see bigger arenas around the world, but it's still quite small. So let's go down and see the pitch. It is a brand new pitch. I think we've seen some excellent pitches throughout the PSL so far. This looks a belter. It looks like, I'm sure that the team who wins the toss will look to have a bowl first, but I'm sure on this Super Saturday we're going to see some great cricket. Pitch and weather report. जी हाँ, पिच रिपोर्ट आपने देखी और इसमें कोई सरप्राइज नहीं है कि जो भी टॉस जीतेगा वो बॉलिंग करेगा। ऐसे ही है। लेकिन नबी की जैसे बात कर रहे थे तनवीर, बिल्कुल ठीक कहा कि दायरे में अगर आते हैं ये 1 से 6 ओवर में अगर ये आते हैं, इनका जो इकॉनमी रेट है 6.4 है, जो कि बहुत अच्छा है। इमाद के इक्वली है ये, और इनकी 35 विकेट है सिर्फ सर्कल के अंदर है। तो कराची के पास 2 ऐसे बॉलर मौजूद हैं जो कि डोमिनेट करते हैं न्यू बॉल से, दोनों स्पिनर्स हैं। और यहाँ पे अगर नोट करें कि दायरा जब ख़त्म होता है उसके बाद स्पिनर्स को अगर हम लेट लेके आते हैं, जैसे लास्ट मैच में 12वें 14वें 16वें 18वें ओवर में हम नबी को लेके आए, उन्होंने फिर भी रन कम दिए लेकिन विकेट लेने में कामयाब नहीं हुए। न्यू बॉल पे बॉल ग्रिप भी करती है, स्विम हार्ड होती है, और शुरू में अगर
2-3 विकेट्स मिल जाती हैं तो कराची किंग को बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। कराची किंग को शुरू में विकेट मिल सकती है तो फायदा हो सकता है। चाहे पहले बैटिंग करें, पहले बॉलिंग करें या बाद में बॉलिंग करें। मतलब टॉस आप कह रहे हैं, और डे मैच में क्या इतना फर्क पड़ता है राशिद भाई टॉस का? इसमें पड़ जाएगा, स्पिनर आपके अगर थोड़ी सी ग्रिप कर रही है, स्पिनर डोमिनेट कर सकता है। जैसे मुल्तान ने, शाहिद ने भी अच्छी बॉल की, वो तो आखिर में ओवर्स के नंबर बहुत पीछे ले गए उस्मान के, जिसकी वजह से उनको थोड़े बहुत 17-18 रन एक ओवर में बने। बाकी उन्होंने जो लास्ट मैच में देखते हैं 15वां 16वां ओवर अच्छा किया था। ठीक है, अमाद के नए बॉल से ओवर बहुत क्रूशल और फायदेमंद भी हो सकते हैं, क्योंकि रिजवान की विकेट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ले सकता है। लेकिन रायले रूसू जब आए उस टाइम आप नबी को ज़रूर लेके आए, क्योंकि वो उसको आउट कर सकता है। क्योंकि अगर रिजवान हो गया या जेम्स विंस हो गया, ये अगर सर्किल अच्छा खेल जाते हैं तो उसके बाद रायले रूसू की जो बारी है वो सर्किल के बाद ही आनी है, तो उस टाइम नबी बहुत ज़्यादा कामयाब हो सकते हैं। लेकिन ओवरऑल जो PSL के मैचेस हो रहे हैं, मैं राशिद भाई से प्रोग्राम से पहले यही बात कर रहा था कि परसेंटेज जो फास्ट बॉलर्स की है लास्ट ओवर्स में वो बहुत ज्यादा रन्स दे रहे हैं। ठीक है, उसमें काम होना बहुत बात जरूरी है। करेंगे फिलहाल टॉस की तरफ। Childhood Cancer Awareness Day today. And as for the toss, Imad Wasim, Rizwan Ahmed, Roshan Mahanama all ready for the toss. Imad, I believe, has the coin. Tails is the call. It's heads. So Imad, you won the toss. What did you do and why? The surface, it's a fresh surface, so I think we have got enough power to get to utilize the surface early on. रिजवान, दिन का मैच है, शायद स्पिनर्स को हेल्प हो। हाँ जी बिल्कुल बजीज भाई, जैसा पिच नज़र आ रहा है अब मेरे ख्याल से टॉस का कोई इतना मुझे इशू नहीं लग रहा। बेसिकली स्किल्स का होता है कि जिस तरह आप डेवलप होंगे अच्छी तरीके से, तो मेरे ख्याल से कोई भी रन अच्छे होंगे। Imad, you talked about the power play, and power play is very important. Karachi Kings in the history of PSL have not been too good with the power play. Not really, to be honest. I think it's the last game. We messed it up a bit, but I think we're going to rectify the error. We come back hard. As I said, inshallah, hopefully we're going to come back hard here. फास्ट बॉलर्स की अगर बात करें तो धानी बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं रिजवान आपकी तरफ से, शायद उन पे आप फिर इंसार करेंगे। देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह सुहेल खान ने स्टार्ट किया है और ब्रैथवेट जिस तरह थ्रू आउट द टूर्नामेंट कर आ रहा है, और ऊपर से स्पिनर्स भी अच्छे हैं, तो एक यकीन करें कि जिस तरह बंच बन गया बॉलिंग का, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जिस तरह लास्ट मैच में डिलीवर किया उस तरह भी इस मैच में करेंगे, इंशाल्लाह रिजल्ट अच्छे आएंगे। Imad, you didn't bat first. I'm slightly disappointed, but any changes to your team? Now we're playing with the same team. Same name, Rizwan, आपकी team? Same team. So the result of the toss out here in the centre is the Karachi Kings have won the toss and have elected to bowl. हेड आया, हेड आया, टेल नहीं आ रही। टेल नहीं आती है। किसको भेजें राशिद भाई? लोगों को बस क्वेश्चन मार्क दे दो, वो खुद ही सोचते रहेंगे क्या होगा। सारे पिछले मैचेस के सर। टॉस देखेंगे जी। यार टॉस वाइटल है पूरे सारे मैचेस में, बहुत अहम किरदार टॉस का ही है। टॉस तो जीत गए, 1 पॉइंट तो मिल गया कराची को जी। और लेकिन क्या है कि अच्छा खेल पेश करना पड़ेगा। रिजवान बहुत अच्छी फॉर्म में है। रिजवान का भी मैं देख रहा था, लास्ट 10 इनिंग में इनका 122 का एवरेज है सिर्फ दायरे के अंदर, सर्कल के अंदर, और दायरे के बाहर इनका जो एवरेज है 44.83। दायरे में 37 बाउंड्रीज लगाई हैं इन्होंने, चौके सिर्फ लगाए 37 10 इनिंग में, और दायरे के बाहर इन्होंने 20 मारे हैं। तो क्या है, इनको पावर प्ले में कंटेन का आउट करना पड़ेगा। ये स्वीप के शौकीन है, इनको ऑफ स्टंप के बाहर अगर सीधी बॉल रखी जाए तो ये आउट हो सकते हैं, इमाद हो या नबी हो। बिल्कुल सही है। क्या कहेंगे, आपने पहले ही तनवीर कहा था कि टीम में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से दोनों टीमें ऑब्वियसली विनिंग साइड, कोई चेंज नहीं हुआ। रिजवान नो डाउट वो बहुत अच्छा खेल रहा है, और उसका जो गुड एरियाज हैं उस पर बॉलिंग ना करो भाई। जिस तरह हमने पिछले मैच में देखा, हारिस रऊफ दिए जा रहे हैं, इधर दिए जा रहे। पेस का मतलब ये नहीं होता कि भाई आप इधर अच्छे एरिया में बैट्समैन को दिए जा रहे हैं। सही। आप ये देखें, अगर आप किसी से रन्स करवा रहे तो लाजमी नहीं है कि वो बहुत अच्छा खेला। आप ये भी देखें कि शायद आपने उसके गुड एरियाज में बॉलिंग ज़्यादा कर दी, इस वजह से उसने रन्स कर दिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मैच अच्छा है अमाद का और रिजवान का। बिल्कुल सही है। नाजरीन, यहाँ वक्त हो गया का, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस।
Glad to have you back once again to a special transmission for PSL 6 कराची और मुल्तान का मुकाबला। कराची ने टॉस जीता है और फील्डिंग का फैसला किया है। बात हो रही थी खिलाड़ियों के हवाले से, तो रिजवान पर बात हो रही थी कि रिजवान कितने डेंजरस हैं और उनकी फॉर्म कितनी ज़बरदस्त लगी हुई है। इसी पे कंटिन्यू करते हैं। एक तो रिजवान की फॉर्म, दूसरा अगेन दे आर गोइंग विद क्रिस्लिन अब तक कुछ भी नहीं कर पाए हैं, लेकिन वो फिर एक चांस ले रहे हैं बिकॉज दे नो जिस दिन वो चलेंगे उस दिन फायदा हो सकता है। क्या चांस लेना ठीक है? टेक्निक में प्रॉब्लम तो है कि सब कॉन्टिनेंट की पिचेस थोड़ी नीचे रहती हैं, अबव स्टम्प्स की हाइट के ऊपर होगी तो ये अपराइज अच्छा खेलते हैं, ऑन दी अप अच्छा खेलते हैं, वहाँ सक्सेसफुल रह सकते हैं, लाइक साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में, और वहाँ पे हैं भी, जिनकी वजह से कलकत्ता नाइट राइडर ने बड़ा महंगा लिया था, फ्लॉप हो गए, हर जगह फ्लॉप हुए। अब लास्ट टाइम लाहौर से खेले, अनफिट रहे और फिर उसके बाद खेले भी, लेकिन बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहे। चांस तो लेंगे अभी इनके ऊपर, क्योंकि दूसरे प्लेयर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो एक प्लेयर पे आप चांस ले सकते हैं। तो 2-3 मैचेस और हैं जो कि अगर रिजवान, सोहेल मकसूद और दूसरे प्लेयर रायली रोसो वगैरह परफॉर्म करें तो इनके साथ चांस ले सकते हैं। इनके साथ चांस ले सकते हैं। तनवीर, जेम्स विंस, रिजवान, ये दो मेन प्लेयर हैं। इन दोनों के अलावा भी इनके पास प्लेयर्स हैं। लिथ है, लिथ। आप रायली ठीक है, रूसो नहीं, मैं कंसीडर की बात नहीं, पूरी बात तो सुने। इन दो के अलावा भी और प्लेयर्स हैं जिनको परफॉर्म करना चाहिए। रायली रूसो, शाहिद अफरीदी, ठीक है, उसके बाद खुशदिल शाह आते हैं आपके पास, शोएब मकसूद की फॉर्म अच्छी लगी, वो रन्स कर रहे हैं। ब्रेथवेट, शाहिद अफरीदी और ये जो ब्रेथवेट है ये बहुत की रोल प्ले करना चाहिए इनको नीचे के नंबर्स पे आके, जिस तरह दूसरे प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं। क्या पता आज के मैच में रिजवान कुछ ना करे, क्या पता विंस कुछ ना करे, तो प्रेशर तो आ जाएगा ना रायलो रूसो के, खुशदिल शाह के ऊपर, इनके ऊपर। तो मैं तो ये भी देखना चाह रहा हूँ ना कि शाहिद अफरीदी भी कैसा खेलेंगे, क्या वो छक्के मार सकते हैं या नहीं मार सकते, क्योंकि अगर ये शुरू में आउट होते हैं तो नीचे के प्लेयर्स पे प्रेशर आना है। व्हाई नॉट इमरान ताहिर? अभी तक इमरान ताहिर को मौका नहीं मिल रहा यार, बालों का रंग अच्छा नहीं लग रहा। नहीं, इमरान ताहिर की जगह नहीं बन रही ना, किसकी जगह खिलाओगे आप? हाँ, ये है कि शायद अफरीदी के होते पे फिर असल में इमरान ताहिर की बैड लक आईपीएल से चल रही है, क्योंकि वहाँ वो पीयूष चावला को खिलाई जा रहे थे, अपने दूसरे ओवरसीज 4 चल रहे थे, जगह नहीं बन रही थी। यहाँ उस्मान कादिर आ गए हैं, शाहिद अफरीदी तो खेलना ही खेलना, बैटिंग एडवांटेज है, लेकिन शाहिद अफरीदी अगर बैटिंग एडवांटेज नहीं उनसे ले वो कर पा रहे तो रन्स तो बहुत दे रहे हैं, तो आप उनको भी रिप्लेस कर सकते हैं। डाटा एनालिस्ट काम जब करते हैं ना टीम के साथ, तो वो आपको एक पावर हिटर देते हैं। शाहिद अफरीदी पावर हिटर है लेकिन वो रन नहीं कर रहे और बहुत कम चांसेस हैं। ब्रेथवेट दूसरे पावर हिटर हैं, वो भी रन नहीं कर रहे, इनके नंबर बहुत अच्छे हैं। मिस्टेक जो कर रहे हैं इनकी बॉलिंग के नंबर गलत दे रहे हैं। कल तो बच गए, 4, 6 और 8 ओवर अगर करते हैं ब्रेथवेट, कराची के खिलाफ अगर खड़े हुए हैं 2 प्लेयर, इंग्रम भी हैं या शर्जील, तो बड़े अच्छे चांसेस होते हैं इसके ऊपर रन बन सकें। बाकी जो खुशदिल शाह, कल हमने उनका लिस्टे देखा था, वनडे का गुड प्लेयर है, बेहतर प्लेयर है, T20 में नहीं कर पा रहे, T20 के भी हैं, लेकिन बहुत कम बॉल मिल रही है इनको खेलने के लिए और उसमें भी परफॉर्म नहीं कर रहे। लेकिन अगर ये पूरे 10 मैच में से 2 या 3 मैच में भी इम्पैक्ट प्लेयर बनते हैं या जिता देते हैं तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर कोई मैच नहीं जिताते, सिर्फ साउथ पंजाब को जिताएंगे तो बंदा सोचेगा कि अगले साल इनको रखूं या ना रखूं। तो ये इश्यूज हैं कि छोटे टूर्नामेंट में ज़्यादा बेटर परफॉर्म करते हैं जिसकी वजह से पिक होते हैं, लेकिन बड़े इवेंट में फ्लॉप हो रहे हैं। अच्छा, अगर इनके थोड़ा सा कॉम्बिनेशन चेंज किया जाए, अगर आज भी लिन ना चले तो इनके पास एडम लिथ का ऑप्शन है। मैं शुरू से कह रहा हूँ कि एडम लिथ बहुत खतरनाक हिटर हो सकते हैं। रिजवान तो लास्ट पिक हुई है ना इनकी, तो बहुत सारा रिजवान तो इनके प्लान में, क्योंकि थोड़ा सा मैं इनके साथ रहा हूँ, कंसिस्टेंसी में मैं मुल्तान सुल्तान के साथ रहा था, तो एडम लिथ मेन प्लेयर था, इसको ओपन करेगा या कीपिंग करेगा तो सारी चीजें इनके साथ नहीं। रिजवान जाहिर सी बात है कराची किंग में डायमंड में पिक करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, इनके पास स्लॉट नहीं थी, तो फिर ये सिल्वर में आपको पाकिस्तान टीम का वाइस कैप्टन और सबसे ज़्यादा रन करने वाला प्लेयर मिल रहा है, तो कौन नहीं उठाएगा, वो उन्होंने पिक किया और जिसकी वजह से इनकी फॉर्मेशन थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई। बट आई स्टिल थिंक कि जब क्रिस लिन कुछ नहीं कर रहा तो एडम लिथ को उसकी जगह लगा सकते हैं ना, इट हैज नथिंग टू डू विद रिजवान। मेरे ख्याल में लास्ट मैच हो सकता है, मे बी, ठीक है, क्योंकि इनके पास ये भी है और साथ में ये ना जैसे तनवीर ने बात की, कॉर्नर्स ब्रेथवेट है, ये भी है, 4 प्लेयर तो इनके ओवरसीज खेल ही रहे हैं। ओके, 30 सेकंड रह गए, मैं फाइनल थॉट्स लेना चाहूंगा। कराची
टॉस के लिहाज से तो कराची पे जाएंगे हम। कराची पे जाएंगे, व्हाट डू यू थिंक? हाँ जाहिर है टॉस के हिसाब से कराची और जा भी नहीं सकते क्योंकि एयरवाई पे बैठे हैं। लेकिन अगर आप सेकंड विकेट कीपर भी खिलाए, उसने कौन सी विकेट कीपिंग उसमें करनी कौन सी है? ऐसी बात है? यार बिल्कुल इंग्लैंड सही से है। सीख लो ना कुछ भाई। इंग्लैंड तो हर फॉर्मेट में यही कर रहा है, चाहे टेस्ट क्रिकेट है, चाहे वनडे ठीक है। क्रिकेट है, चाहे टी20 क्रिकेट है। ठीक है, यहाँ हम सबका ये मानना है कि टॉस और वैसे भी कराची की टीम जो है वो आज के मैच के लिए फेवरेट है। आपसे फिर मुलाकात होगी 5 बजे, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.